साथियों, इसीलिए उस भ्रम की निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम एक अप्रिय सत्य से मैं हमारे प्रथम विद्वान वक्ता डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी जी ने वैदिक योग विज्ञान की मनोवैज्ञानिक उपादेयता विषय पर बहुत ही सुंदर शोध पत्र यहाँ प्रस्तुत किया, लेकिन कथनचित स्लिप ऑफ टंग से उनके मुख से निकल गया योग सूत्र के तृतीय अध्याय की बात। विद्वान वक्ता निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि योग सूत्र का जो विभाजन है वो अध्यायों में नहीं अपितु 4 पादों में है। पातंजल योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है। प्रथम पाद समाधि पाद, द्वितीय पाद साधन पाद, तृतीय पाद विभूति पाद और चतुर्थ पाद कैवल्य पाद। अतः कथनचित अध्याय शब्द उसके लिए उपयुक्त न मान लें, इसीलिए मुझे ये टिप्पणी करनी पड़ी। विद्वान वक्ता मुझे जरूर क्षमा करेंगे। आपने योगासन नहीं, आपने पश्चात शब्द का उसमें प्रयोग किया और श्वसन तंत्र के नियंत्रण की आपने बात की। उसके द्वारा शरीर के भीतरी अंगों पर प्रभाव पड़ता है, ये जो आपने बताया। मुझे लगता है पातंजल योग के एक विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है उसके स्थान पर अगर हम यूं कहें कि आसन और प्राणायाम इन दो का शरीर के भीतरी अंग कहने के बजाय हम अगर कहें कि हमारे शरीर और मन इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है, तो शायद विद्यार्थियों को समझने में और अधिक सहज है। इसके पश्चात आपने एक बात बताई कि योगाभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कोरोना के समय उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, ये भी आपने बताया। किस प्रकार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का उपयोग हुआ, इसकी चर्चा की। उस संदर्भ में मैं और थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, जो कोरोना जैसे जो महामारी है, उसका सबसे पहले जो आक्रमण है, वो आक्रमण उसके द्वारा श्वसन तंत्र पर हुआ। सभी लोगों ने इस चीज को माना कि श्वसन तंत्र पर उससे आक्रमण। जब प्राणायाम के द्वारा हम श्वसन तंत्र को नियंत्रित करते हैं, श्वास और प्रश्वास को नियंत्रित करते हैं, तो निश्चित रूप से उस कोरोना का प्रभाव उस पर कम होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है। और दूसरी बात, यही कारण है कि प्राणायाम योग की एक ऐसी विधा है कि उसके द्वारा हमारे ऋषि महर्षि लोग हजारों वर्ष तक जो तपस्या कर पाते थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्राणायाम है। क्योंकि प्राणायाम से आयु की वृद्धि होती है। क्यों? बहुत सामान्य भाषा में अगर हम विद्यार्थियों के लिए कहना चाहें, विद्यार्थी लोग इस बात को जानते हैं, जब किसी का शरीर शांत होता है उस समय हम कहते हैं कि उन्होंने अंतिम सांस ली। कि अंतिम सांस क्या है? वस्तुतः हम कहें कि हमारे जीवन कितने दिन का ये जीवन है, कितने समय का ये जीवन है, ये हमारे सांसों पर निर्भर करता है, सांस पर निर्भर करता है। अगर उसको हम बचाए रखेंगे तो हमारा जीवन भी बचा रहेगा। यही कारण है प्राणायाम के द्वारा जब श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण होता है, उस नियंत्रण से हमारे आयु की वृद्धि होती है, अवस्था की वृद्धि होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है और यही कारण है कि उसके द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। आपने स्वर विज्ञान की भी चर्चा की और उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर को अपने स्थूल शरीर से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इस पर आपने प्रकाश डाला। उस पर मुझे एक घटना याद आई, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़े संत थे, महात्मा थे, और
वे निश्चित रूप से सिद्ध योगी भी थे। उनको कुछ एक ऐसा रोग हुआ कि उसकी शल्य क्रिया आवश्यक थी। उनके एक चिकित्सक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपकी शल्य क्रिया करनी होगी, अन्यथा ये रोग दूर करना बड़ा कठिन है। तो ठीक है, शल्य क्रिया अवश्य करो, तुम खुद डॉक्टर हो, अवश्य करो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं करो, एनेस्थीसिया का प्रयोग नहीं करो। चकित हो गए। मेडिकल साइंस के अनुसार कोई सर्जन बिना एनेस्थीसिया का अगर एक मेजर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो तो शायद कहीं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल ना हो जाए, ये स्थिति हो सकती है। वो डर गए कि ये कैसे हो सकता है, तो नहीं, मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी तभी मैं शल्य क्रिया कराऊंगा, और नहीं तो नहीं। जब गुरुजी की ये दृढ़ता देखी तो उसके पश्चात उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, आप पर विश्वास करके मैं स्वयं शल्य क्रिया अवश्य करूँ। बिना एनेस्थीसिया की शल्य क्रिया हुई, 1-1.5 घंटे का करीब ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ भी एक सामान्य शब्द भी नहीं निकला। ये कैसे संभव है? वही जो त्रिपाठी जी ने कहा कि उस समय, क्योंकि जो कष्ट जो हमको होता है हमारे इस स्थूल शरीर में, जब हम चाकू लगाते हैं तो पता लगता है, तब अगर सूक्ष्म शरीर रहे तब ना ये संवेदना हो सकती है। तो सूक्ष्म शरीर अगर निकल गया तब फिर ये एक केवल हाड़ मांस का एक शरीर यहाँ वो रह गया, वो सबवत है। उसमें शल्य क्रिया करिए, कुछ नहीं पता लगता। तो इसीलिए ये योगी लोग इस कार्य को कर सकते हैं। इस घटना को मैंने सोचा कि आपके इस कथन की पुष्टि के लिए घटना आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको बहुत अधिक समय नहीं होगा क्योंकि समय की मर्यादा में रहना है, फिर भी कुछ टिप्पणियां तो कर दी है। प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी ने भी वेद एवं आयुर्वेद का अंतर संबंध को लेकर बहुत सुंदर आपने यहाँ व्याख्यान दिया है प्रकार से, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं था। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये हर्ष का विषय है। अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आपको आयुर्वेद पर DSc की उपाधि प्राप्त हुई है, क्योंकि आपने इस कोरोना काल का सदुपयोग करते हुए आयुर्वेद, वेद और आयुर्वेद, इसको लेकर के आपने बहुत अच्छा शोध कार्य किया, जिस शोध कार्य पर आपको ये उपाधि DLIT की उपाधि, DSc की उपाधि आपको ये प्राप्त हुई। ये आपको मैं बता दूं, तो इस पर आपका कार्य है। आपने एक विशेष बात यहाँ पर ये कही कि सामान्य लोगों को ये यही पता है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है, लेकिन आपने बताया नहीं, वो ऋग्वेद का उपवेद है। ये एक विशेष बात आपने बताई। और आयुर्वेद की जो देवता है वो भगवान धन्वंतरी है, जो विष्णु ही है। और विष्णु का जो अमृत तत्व और धन्वंतरी का जो अमृत कलश, उसमें परस्पर कैसे संबंध है उसको आपने यहाँ रेखांकित किया। वनस्पति और औषधियों में अंतर है, इसका भी आपने यहाँ उल्लेख किया। और एक ही देवता किस प्रकार भिन्न भिन्न रूप में अवतरित होते हैं, अवतीर्ण होता है, उसका भी आपने यहाँ उल्लेख किया। एक विशेष बात आपने ये बताई कि वेद की परिभाषा के संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं, उसका एक प्रसिद्ध परिभाषा है जिसके अनुसार वेद का 2 कार्य प्रमुख है, एक इष्ट की प्राप्ति कराना और दूसरा जो है अनिष्ट का परिहार करना। तो उसका संबंध आयुर्वेद के साथ कैसे है? आयुर्वेद की परिभाषा के साथ जोड़ते हुए आपने ये जो बात बताई, तो इससे वेद और आयुर्वेद का जो अंतर संबंध केवल इसी बात से सुस्पष्ट हो गई है। वो ये है, आपने कहा आयुर्वेद में ये लक्षण बताया गया है। आयुर्वेद का क्या है कार्य? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना वो इदम प्रथमतया आयुर्वेद का करता है।
ये नहीं कि कोई व्यक्ति रुग्ण हो तब हम चिकित्सा करें, तब तक प्रतीक्षा करें, ये नहीं। पहला कर्तव्य तो ये है व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहे, इसीलिए पहला आयुर्वेद का कार्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य। जो व्यक्ति उसको हमेशा स्वस्थ रखना, ये आयुर्वेद का कार्य। इसीलिए आयुर्वेद की जो बात, आयुर्वेद में जो बातें बतलाई गई है हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसका अगर हम अनुपालन करें तो शायद दूसरा जो कार्य है वो करने का अवसर ही नहीं रहेगा कि आतुरस्य विकार प्रशमन। आप आतुर हो जाए, आप रुग्ण हो जाए, उसके बाद ये जो रोग क्या है, विकार ही तो है, विकृति ही तो है। तो वो जो विकृति है उस विकृति को बाद में दूर करें, उसकी शायद जरूरत ही ना पड़ेगी। लेकिन कदाचित अगर ये विकार आ गया तो उस आतुरस्य विकार प्रशमनम, रुग्ण व्यक्ति का जो विकार है उस विकार को दूर करना, उसको प्रशमित करना, ये आयुर्वेद का दूसरा कार्य है। और ये वो अनिष्ट परिहार है वेद का जो दूसरा कार्य है, उससे सुस्पष्ट होता है। इससे वेद और आयुर्वेद का अंतः संबंध सुस्पष्ट हो जाता है। और मंत्र से किस प्रकार से मनोरोग आदि का प्रशमन होता है उसकी आपने चर्चा की। और शुक्ल यजुर्वेद के उत्तरायण से गर्भस्थ शिशु के लिंग का ज्ञान हो सकता है, ये भी एक बात आपने बतलाई। लेकिन एक मर्यादा में रहने के लिए उससे वो बताना नहीं चाहिए, और बताने पर जो जो होता है और उससे क्या क्या विकृतियां आई उसकी आपने चर्चा की। और आयुर्वेद की जो औषधियां हैं उसमें औषधियों के देवताओं का उल्लेख देखिए। हमारा जो यह देश है श्रद्धा और विश्वास, भगवान शंकर और भगवती पार्वती दोनों का स्वरूप भी क्या है, भवानी और शंकर, उनका क्या है, श्रद्धा और विश्वास रूप। ये श्रद्धा और विश्वास, हमारी श्रद्धा पर भवानी और शंकर दोनों जो है तो उस पर निर्भर करता है निश्चित रूप से। औषधियों के प्रति एक जो श्रद्धा है, कभी कभी ये भी होता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक जो दवा होती है वो इतनी छोटी सी गोली से क्या होगा, लेकिन अगर होम्योपैथ पर आपका विश्वास है तब आप होम्योपैथ लीजिए तो शायद वो अधिक असरकारक होता है। नहीं विश्वास है तो न ले तो बेहतर है। इसी प्रकार आयुर्वेद पर अगर विश्वास है तो आयुर्वेद की दवा आप लें, औषधि लें, निश्चित रूप से वो कारगर होता है। अगर विश्वास ही नहीं है, पहले ही से आपका विश्वास नहीं है तो फिर कठिन होता है। तो इसीलिए विश्वास तो आवश्यक होता है। तो ये बात है। तो ये जो औषधियों में औषधियों की अधिष्ठात्री देवताएं हैं, उन देवताओं से औषधि से हमको जो है क्या है, देवताओं की अगर हम प्रार्थना करते हैं, औषधियों से अगर हम प्रार्थना करते हैं, दवा के साथ दुआ भी हमें मिलती है। तो एक विशेष बात आपने इसमें बतलाई। तो इस प्रकार प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी ने आयुर्वेद और वेद का जो अंतः संबंध है उसको यहाँ देखा गया। प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी जी का विषय था वेदों में पंचकोश विज्ञान। आपने पंचकोश की कल्पना किस प्रकार आई उसको बतलाते हुए प्राण ही ब्रह्म है, ये सारी बातें तपस्या से आई। प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है और आनंद ही ब्रह्म है। उत्तर उत्तर सोपान क्रम से ये पंचकोश का ज्ञान ऋषियों को किस प्रकार प्राप्त हुआ, एक कहानी के साथ, आपने एक कथा के साथ, आख्यायिका के साथ ये बातें बतलाई। इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर बेनीमाधव शुक्ल जी की एक बात याद आई। कई बार प्रोफेसर बेनीमाधव शुक्ल जी को हम लोग अपने संकाय में किसी संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में या अध्यक्षता करने के लिए बुलाते थे। जब भी आते थे तब वे एक बात कहते थे, हम वैज्ञानिकों की जो प्रयोगशाला है वो तो बाह्य प्रयोगशाला है, लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों की जो प्रयोगशाला है वो आभ्यंतर प्रयोगशाला है। उनकी प्रयोगशाला कोई बाहर नहीं है, इसी में है। और इसी प्रयोगशाला में उन्होंने जो प्रयोग किया है वो अद्भुत है। ये बात प्रायः बेनीमाधव शुक्ल जी कहा करते थे। मित्रों, हमारे यहाँ ज्ञान और विज्ञान इन दो की जो व्याख्या की गई है
उसमें ज्ञान तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन विज्ञान क्या है? जब ज्ञान का जो विषय है वो हमारे अनुभूति का विषय हो जाता है, हम स्वयं उसका अनुभव जब करने लगते हैं तब फिर वो विज्ञान है। वेदों में कहा गया कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर तत्व की अनुभूति अगर हम करें तो वह ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है। तो इसीलिए यही जो है एक्सपेरिमेंट क्या है? वही अनुभूति है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते, प्रयोगशाला में हम किसी का परीक्षण करते हैं, तब फिर उस परीक्षण से हमको अनुभूति होने लगती है कि हम उस चीज को उस रूप में, अनुभव के रूप में हम जान पा रहे हैं, इसलिए वो ज्ञान विज्ञान में परिणत हो जाता है। तो ये बात मुझे याद आई आपके इस कहानी से। और आपने ओंकार को ब्रह्म कहा, भगवत गीता भी वहाँ पर वो कहती है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, निश्चित रूप से वह ब्रह्म है। और योग से भी उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव माने जो ओंकार है वह जो है उसका वाचक, ब्रह्म का वाचक है। वहाँ तो ईश्वर का वाचक के रूप में कहा, ईश्वर और ब्रह्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। तो इस दृष्टि से वो आपका कथन बिल्कुल सही है। और आपने सुख और आनंद में एक अंतर बतलाया, उस पर यद्यपि और भी कुछ चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि यो वै भूमा तत्सुखम, वहाँ सुख शब्द का भी प्रयोग है, और आनंदम ब्रह्म ये भी कहा गया है। तो इसीलिए सुख भी और आनंद भी दोनों ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए वहां पर चल करके हम सुख और आनंद का अंतर किस प्रकार करेंगे, जरूर ये बातें आती है। ये केवल प्रश्न के रूप में आपके समक्ष में रख रहा हूँ। और आपने विज्ञानमय सोच की चर्चा करते हुए वो बुद्धि का कार्य और वो विवेक है ये बताया। और वो विविच्य ज्ञानम विज्ञानम, विज्ञान शब्द की जो निष्पत्ति है, व्युत्पत्ति है, उससे भी ये बात स्पष्ट होती है। विविच्य ज्ञान, पृथक पृथ्य ज्ञान, तो दोनों को जब हम जैसे नीर और क्षीर, इन दोनों को एक साथ जब मिला देते हैं, तब उसका अंतर करना कि इसमें इतना भाग जो है ये दूध है और इतना जो है वो जल है, ये विवेक करना, पृथक पृथक करना हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन राज हम उसको, भगवान ने उनकी सोच पर कोई एक ऐसी चीज दी है कि वो जैसे ही उसका स्पर्श करते हैं वैसे ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, वो छेना बन जाता है। दूध जो है वो छेना बन करके अलग हो जाता है और पानी उससे अलग हो जाता है। इसीलिए हम उसको राज, हम उसको सभी हम नहीं, राज हम उसको नीरव क्षीर विवेकी कहा जाता है। तो ये बात निश्चित रूप से है। और हमारी आदरणीय सारस्वत अतिथि प्रोफेसर उमारानी त्रिपाठी जी ने योग की वर्तमान उपादेयता और पर्यावरण के विशेष संदर्भ में आपने इस पर चर्चा की। और पर्यावरण शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आपने बताया परितः आवरणम पर्यावरणम, यह निश्चित रूप से वो है, वो उसका संबंध पारिस्थितिकी से भी है, ये भी आपने बताया। और एक बात बतलाई कि पर्यावरण शब्द नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक बात हम बता देना चाहेंगे, पर्यावरण के स्थान पर वेद में छंद का प्रयोग मिलता है। हाँ, परिधि भी मिलती है। तो वस्तुतः ये आवरक के रूप में है, तो जिससे हम आवृत है, जिन तत्वों से हम आवृत है वो हमारा पर्यावरण है। हाँ, और इसकी आपने ईशावास्यमिदं सर्वम, इसके लिए आपने व्याख्या की। और उसके और योग शब्द की आपने निष्पत्ति बतलाई, फिर पर्यावरण में यम की उपादेयता की आपने चर्चा की। तो पर्यावरण की चर्चा करते समय मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब पर्यावरण की दृष्टि से योग की उपादेयता पर हम चर्चा करें, इस पर्यावरण को हमको दो भागों में विभक्त करना चाहिए। वो एक बाह्य पर्यावरण और एक आंतर पर्यावरण। आप सभी लोग जानते हैं, वैज्ञानिक लोग जिस पर्यावरण की चर्चा करते हैं, क्षमा करेंगे हमारे परमादरणीय प्रोफेसर दलन मिश्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके समक्ष कहने का साहस इसलिए कर पाते हैं
वो जितने बड़े वैज्ञानिक है उतने ही बड़े साधक भी है, आध्यात्मिक साधक भी है। इसलिए उनके समक्ष करने का साहस हम कर सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग बाह्य पर्यावरण की चर्चा अधिकतर करते हैं, लेकिन आंतर पर्यावरण की चर्चा नहीं करते। आंतर पर्यावरण की भी चर्चा करना आवश्यक है, और इस आंतर पर्यावरण से बाह्य पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अगर अंततः भीतर विद्यमान जो पर्यावरण है वो अगर दूषित हो गया तो बाह्य पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है, ये सुनिश्चित है। क्योंकि हमारा जो भीतर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सबों से ही घिरा हुआ है। हमारा चित्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से घिरा हुआ है। जिस प्रकार हम प्रकृति के इन सारी चीजों से, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जीव जंतु हो, उन सबों से जिस प्रकार हम घिरे हुए हैं, आवृत है, इसलिए हम उन सबों को पर्यावरण का अंग मानते हैं। उन सब ये अगर नष्ट होते हैं तो पर्यावरण नष्ट होता है। तो ये आप जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है, हमारा जो अंतःकरण है, वो भी इन चीजों से, काम, क्रोध आदि से घिरा हुआ है। और इससे जब तक घिरा हुआ रहेगा तब तक प्रदूषण रहेगा हमारे चित्त में, और इससे रहित जब ये होगा तब जा करके वो पर्यावरण शुद्ध होगा। उसके लिए योग से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। योग में सबसे पहले इसके लिए, जिसको परिकर्म कहते हैं, योग साधना करने से पूर्व पीठिका कुछ होती है, वो है परिकर्म। वो परिकर्म क्या है? मैत्री, करुणा, मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादः। इसकी व्याख्या की है सुखितेषु मैत्री। सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री भावना करनी चाहिए। सामान्य स्थिति क्या होता है? सुखी व्यक्ति को देख करके हम सुखी हो पाते हैं? उपेंद्र जी, समय 5 मिनट है ना, और सुखी व्यक्ति को देख करके क्या हम सुखी हो पाते हैं? नहीं, जलते हैं, जलन होता है। ये सामान्य मनुष्य का स्वभाव है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि सुखितेषु मैत्री। सुखी व्यक्ति को देख करके उनके साथ मित्रता की भावना कीजिए, और दुखी व्यक्ति को देख करके हम क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। हमारा योग कहता है नहीं, दुखितेषु करुणा। दुखी व्यक्ति को देख करके उनके प्रति आपके हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए, और जो पुण्यात्मा उनको देख करके उनका उपहास नहीं, अपितु उनके प्रति मुदिता अर्थात प्रसन्नता की भावना आपके भीतर होनी चाहिए। और जो पापात्मा है, दुष्टात्मा है, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है? चित्त का प्रसादन होता है। प्रसादन तो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, अमरकोश पढ़े हुए हैं। प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद क्या है? प्रसन्नता है। और प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिपतिष्ठति। ये भगवद गीता कहती है, जब चित्त आपका प्रसन्न होता है, किसी विद्यार्थी का चित्त जब प्रसन्न हो, तब क्या होता है? तब जो कुछ अध्यापक पढ़ाते हैं वो गृहीत होता है आसानी से। अगर उसका चित्त अगर प्रसन्न नहीं है तो आप 1000 बार पढ़ाते रहिए एक ही चीज को, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए कई बार बच्चों के सामने किस्सा, कहानी, बहुत कुछ सुनाना पड़ता है अध्यापक, ताकि उसका चित्त प्रसन्न हो, तब फिर गंभीर विषय पर आप जाएं तो वो आसानी से उसको ग्रहण कर सके। तो इसीलिए ये जो बताया गया मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसकी जो भावना करने की बात कही गई है, इन भावनाओं से हमारे चित्त का प्रसादन होता है, चित्त के मलों का प्रक्षालन होता है। चित्त के मलों के प्रक्षालन होने से चित्त शुद्ध होता है और हमारी बुद्धि स्थिर होती है। तो ये एक प्रक्रिया है। इसलिए पर्यावरण के लिए जो आंतर पर्यावरण है, उसकी शुद्धि के लिए ये मैत्री आदि भावना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है। एक अहिंसा की व्याख्या के लिए आगे के सूत्र में व्यास ने हिंसा के 81 प्रकार
का वर्णन किया है, कृता हिंसा, कारिता हिंसा, अनुमोदिता हिंसा। अब उस सब की हम व्याख्या नहीं करेंगे, समय नहीं है। तो उसके बाद फिर लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण फिर तरह तरह की हिंसाएं होती है। तो ये सब हिंसाएं सब मिला जुला करके हमने 81 प्रकार की हिंसाओं की व्याख्या की है। क्योंकि जब तक हम हिंसा को नहीं जानेंगे तब तक हम अहिंसा की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए व्यास ने उसकी व्याख्या की है। तो इसीलिए अहिंसा को समझने के लिए हिंसा को समझना जरूरी है। और उस अहिंसा में जो सर्वथा और सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह जो कहा गया है, सर्वथा की भी व्याख्या है, व्याख्याकारों ने व्याख्या की है। सर्वथा की व्याख्या है मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म। हम सामान्य लोग तो सामान्यतः जो कर्म से हिंसा करते हैं उसी को हिंसा समझते हैं। केवल उतनी ही हिंसा नहीं, इसके अतिरिक्त कभी कभी मन से भी हम हिंसा करते हैं। मन से अगर किसी की बुराई सोचते हैं, किसी का बुरा हो, किसी का अपकार हो, अनिष्ट हो, ये अगर सोचते हैं, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। और वाचा, वाणी से भी हिंसा करते हैं। कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं, हमारे यहाँ ये जो कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, कि क्यों कहा गया? क्योंकि कभी कोई चुभ जाती है। उस बात को कहते समय अगर कहना ही आवश्यक है, जैसा कि मैंने आज कहा विनम्र भाव से, इसीलिए मैंने विद्वान वक्ता से क्षमायाचना पूर्वक हमने वो बात कही, तो निश्चित रूप से विनम्र भाव से उसको कहना चाहिए। तो ये क्योंकि वाणी की जो हिंसा है वो भी कभी कभी जीवन भर याद रह जाती है, ये स्थिति होती कभी भूलती नहीं है। तो इसलिए वाणी से भी हिंसा होती है। तो वो सर्वथा का अर्थ है। सर्वदा की जो व्याख्या है वो तो बड़ा कठिन है। कठिन क्या है? व्याख्याकारों ने उसकी व्याख्या की है कि प्राणात्ययादि काले, वस्तुतः प्राण पर अगर संकट भी आ जाए तब भी अगर आप हिंसा ना करें, तब वो योग की ये जो यमात्मक जो अहिंसा है तब वो अहिंसा होती है। और ऐसी अहिंसा से ही अहिंसा प्रतिष्ठायाम तब संविधो वैरत्या। वो स्थिति आती है हमारे यहाँ ऋषि के आश्रम में जब प्रवेश करिए तो कहने की जरूरत नहीं होती थी कि ये आश्रम है। दुष्यंत जैसे ही कर्णों के आश्रम में प्रवेश करते हैं, क्या कहते हैं? अकथितो विज्ञायत एवायम आहोगस तपोवन। कहने की आवश्यकता नहीं है कि तपोवन है, बिन कहे पता लगता है। एक ही उदाहरण, पूरा श्लोक नहीं कह रहा हूँ, एक ही उदाहरण देता हूँ। हिरण को आप सब जानते हैं, एक चुटकी बजाई तो छलांग मार करके भागने वाला जीव है। लेकिन वही हिरण विश्वासोपगता अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते विदा। उस आश्रम के समस्त सदस्यों के ऊपर इन हिरणों का इतना अधिक विश्वास है कि विश्वासोपगता अभिन्न गतयः, तस्मस आप कुछ भी करते रहिए, बोलते रहिए, कुछ नहीं, इधर से उधर वो नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं। तो शब्दम सहन्ते विदा, मृग जैसे प्राणी शब्द को सहने लगते हैं, इस स्थिति होती है। तो ये आश्रम है। और यही कारण है कि आश्रम में एक ही घाट पर जो है वो सिंह भी और एक गाय भी एक साथ पानी पीते हैं। तो ये आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये उस अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये जो सर्वदा है कि प्राणात्ययादि काले, शरीर पर संकट आवे तब भी आप हिंसा न करें, ऐसी स्थिति को जब आप प्राप्त करेंगे उस अहिंसा से ही इस प्रकार की सिद्धि होगी। तो ये है। और आपने बताया कि योग का पारमार्थिक उद्देश्य कैवल्य है, निश्चित रूप से है। हमारे केवल योग का नहीं है, आयुर्वेद का भी है। आयुर्वेद का भी, क्योंकि वह भी हमारे वैदिक शास्त्र है। वेद से जितने हमारे शास्त्र निकले हैं, समस्त शास्त्रों का वही धर्म अर्थ काम मोक्ष चरम पुरुषार्थ जो है वही परम लक्ष्य है। तो यही जो है, ऐसे बहुत कुछ कहने का अवसर है, लेकिन समय हो जाता है। मैं इस अवसर पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे समक्ष धर्मशास्त्र के परम आचार्य स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख, जो आगम तंत्र ही नहीं व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्रों के पारंगत विद्वान हैं, वे हमारे समक्ष बैठे हुए हैं।
वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि वेद पारायण सुनकर के अगर किसी से तृप्त हो सकते हैं, वो ऐसे वेद के आचार्य प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी। विज्ञान और अध्यात्म के प्राची का यह मेल सुंदर के जीता जागता उदाहरण प्रोफेसर ललन मिश्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे समक्ष इंदिरा गांधी कला केंद्र के पूर्व निदेशक और वर्तमान परामर्शदाता प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी यहाँ है। प्रोफेसर रामराज शुक्ल जी, वो भी धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य हैं। और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे अनेक विद्वान वक्ता, पर्यावरण के विशेषज्ञ प्रोफेसर त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित है और अनेक विद्वान यहाँ पर उपस्थित है, विद्यार्थी उपस्थित है। आप सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरी इन बातों को धैर्यपूर्वक सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।